लो भाई, उठा लिया। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरदस्ती उठा लिया ताकि उनका अनशन खत्म करवाया जा सके। मतलब जो मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो जबरदस्ती खिलाएंगे। चलो मान लिया कि मोदी जी इस हथकंडे से धर्मेंद्र प्रधान बच जाएंगे। हार थक के ये कॉकरोच भी घर चले जाएंगे, लोग भी कुछ दिनों में इस मुद्दे को भूल जाएंगे। लेकिन मोदी जी, सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पेपर लीक से परेशान होकर जिन बच्चों ने जान दे दी, क्या वो वापस लौट आएंगे? लेकिन भाई ये सवाल मत पूछो। ये सवाल पूछ लिया तो आप एंटी हिंदू हो जाएंगे और इस बार आपको एंटी हिंदू घोषित करने का काम ये करेगा। जी हां, शुभांकर मिश्रा। ये रिवर्स गियर की रूबिका नहीं, इसको आप है ना ध्यान से देखो। ये ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने ना राघव चड्ढा को कच्चा तोड़ लिया हो। राघव चड्ढा की करप्ट फाइल, राघव चड्ढा का ट्रायल वर्जन, 2G वाला राघव चड्ढा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम शुभांकर मिश्रा की बात करेंगे। जी हां, शुभांकर मिश्रा, ये पायरेटेड राघव चड्ढा। चड्ढा से सिर्फ इसकी भाई शक्ल नहीं मिलती, हरकतें भी मिलती हैं, क्योंकि इसका भी नहीं पता चलता कब पलटी मार जाए। इस बार इसने पलटी मार के कुणाल कामरा और कॉकरोच पार्टी के कई सपोर्टर्स को एंटी हिंदू घोषित किया है और खुद को धर्म का रक्षक। बताओ, अब ये हमारे प्राचीन धर्म की रक्षा करेगा? भाई इसके जैसा बंदा शायद यही हो, क्योंकि कई साल पुरानी बात है, याद नहीं, एक बार गर्ल्स हॉस्टल का रक्षक बन गया, मतलब गार्ड बन गया। भाई उसी दिन से लौंडे लपाड़ों ने हॉस्टल में लड़कियों को छेड़ना बंद कर दिया। सारे इसको छेड़ने लगे। क्या सीजेपी का मंच हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने का अड्डा भी बन गया है? हाँ, बिल्कुल। 12 साल में आज तक इस देश में ऐसा कोई मंच बना है जहां मोदी सरकार के खिलाफ सवाल उठे और उसे एंटी हिंदू घोषित ना किया गया हो? अबे तुम लोगों ने शंकराचार्य तक को एंटी हिंदू और काल नेमी घोषित कर दिया, तो कॉकरोच सपोर्टर्स क्या चीज है? कसम से बता रहा हूं, अगर हनुमान जी ने नितिन नवीन की गाड़ी के आगे नाचने से इनकार कर दिया तो ये लोग हनुमान को एंटी हिंदू घोषित कर देंगे। अगर भगवान राम ने साक्षात प्रकट होकर चढ़ावा चोरी के खिलाफ बयान दे दिया तो उनको एंटी हिंदू घोषित कर देंगे। और मैं बता रहा हूं, कल को अगर योगी आदित्यनाथ ने मोदी की जगह अमित शाह को पीएम बनाने का विरोध कर दिया तो अगला नंबर योगी जी का है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा आते हैं और भगवान राम को लेकर चुटकुला बनाते हैं। अबे चमन, चुटकुले वो भगवान राम को लेकर चुटकुला नहीं था, वो तेरे भगवान मोदी और मोदी के भगवान अंबानी को लेकर चुटकुला था। क्या इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आती? या हर कॉमेडियन तेरे लिए हर एक जोक का भावार्थ और सरलाट करे? इस चुटकुले में कवि कहना चाहता है कि सरकार सीता माता के पति अर्थात सियावर रामचंद्र, शब्दार्थ सिया का अर्थ सीता और वर का अर्थ पति, यानी सरकार सीता के पति भगवान राम का नाम लेकर नीता यानी बड़े मालिक मुकेश अंबानी की पत्नी, छोटे मालिक आकाश अंबानी की मम्मी और मोटे मालिक अनंत अंबानी की माता यानी शुभांकर मिश्रा की राजमाता, अर्थात ये सरकार मुकेश अंबानी के लिए काम कर रही है। हैरानी की बात यह कि अगल बगल जितने लोग होते हैं वो सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। अबे डबल सिम वाले मोबाइल, ये अगल बगल जितने लोग होते हैं वो 99.99% हिंदू होते हैं। उनको पता है कि चुटकुला सरकार और अंबानी पर है। उनको पता है कि भगवान उनको इस तरह हंसते देखेंगे तो उनको खुशी होगी और काली पहाड़ी के पीछे शैतानी गुफा में अमावस की रात को ग्रहण के दिन पैदा हुई औलादों को यह देखकर परेशानी होगी। अबे उल्टे पैर वाली चुड़ैल, तू कौन होता है? होता कौन है किसी को यह बताने वाला कि किस बात पे हंसना है और किस पे रोना है? देखिए, मैं जानता हूं कि कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि देखिए क्या जरूरत है इसमें हिंदू मुसलमान करने के लिए। अरे चिकनी चमेली, अगर तू हिंदू मुस्लिम करेगा तो उसे क्या कहेंगे? फीफा वर्ल्ड कप। तू सिर्फ व्यूज के चक्कर में पूरे इश्यू को डाइवर्ट करके हिंदू मुसलमान कर देगा और ये सोचेगा कि लोग तुझे कुछ कहे भी ना, लोग तेरे सामने कुछ बोले भी ना, लोग तेरे सामने एकदम चुप हो जाएं। भाई लोग तो बोलेंगे क्योंकि वो तेरे व्यूअर्स हैं, तेरे हस्बैंड नहीं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी मंच से बस नाम रहेगा अल्लाह का गाना गाया जाता है। सवाल यह है कि एक नाम पर हंसी कर देना
दूसरे नाम पर हाजिरी लगा देना। अबे गडकरी के गन्ने, किसी पोइम, किसी नज्म के बारे में बोलने से पहले उसको समझना सीख ले। दो चीजें होती हैं, एक लिटरली और एक रेटोरिक। लिटरल मतलब जो बोला गया वैसा ही समझा जाए। जैसे बारिश हो रही है तो मतलब बारिश हो रही है, आसमां से पानी गिर रहा है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया है तो आया है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। लेकिन पोएट्री अक्सर रेटोरिक होती है, यानी जो बोला जाता है उसका हूबहू मतलब नहीं निकाला जाता। उसमें उपमाएं होती हैं, संज्ञा होती है, रूपक होता है, अतिशयोक्ति होती है। जैसे अगर कोई शायर तुझे कहे कि मैं आसमां से सितारे तोड़ के तेरी मांग सजा दूंगा, तो ये एक रेटोरिक है, ऐसे ही फीलिंग देने के लिए बोला जाता है। कहीं तो सच में बीच की मांग निकाल के खड़ा हो जाए, सजा दो पिया। अगर तुझे कोई दोस्त कल को आकर बोले कि यार आज तो ना मेरा दिल टूट गया, तो ये रेटोरिक है। उसको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है, ठेके पे लेके जाना है। इसलिए फैज अहमद फैज की नज्म है, हम देखेंगे। इसी में एक लाइन है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। उसको सुनकर कई लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं सुनते ही धर्म परिवर्तन ना हो जाए, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लो। ये नज्म 1979 में पाकिस्तान के बारे में लिखी गई थी, क्योंकि उस टाइम वहां पर जनरल जियाउल हक का सैन्य तानाशाही शासन चल रहा था। फैज एक क्रांतिकारी टाइप के शायर थे। उन्होंने जनता को जगाने के लिए इस्लामिक प्रतीकों काबा, बुत, कयामत, अनल हक, इनका इस्तेमाल करके ये नज्म लिखी थी। लेकिन जियाउल हक की सरकार ने इसे बैन कर दिया था। इसे एंटी मुस्लिम पोएट्री बोला जाता था। और कमाल देखो, यहां कुछ लोग इसे आज एंटी हिंदू पोएट्री बोलते हैं। इनको लगता है कि जियाउल हक ने इसको बैन करके एकदम सही किया था, जिया भी हिंदू रक्षक था। इस पोइम में बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसका मतलब जुल्म और तानाशाही का अंत होगा और आखिर में दुनिया में न्याय, सच्चाई और अमन रहेगा। यहां अल्लाह की जगह कोई राम जोड़ दे, शिव जी जोड़ दे, किसी और धर्म के ईश्वर का नाम जोड़ दे, उसका मतलब फिर भी वही निकलेगा। मस्खरापन ठीक था, लेकिन किसी की आस्था पर चोट करने की कोशिश करना। ओए होए 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 भाई, एक्टिंग देख रहे हो आप? इंटेंसिटी, डेप्थ, एक्सप्रेशन। अबे नाना पाटेकर के नारे, थोड़ा कम कम ड्रामा कर। तू ठेकेदार नहीं है हिंदू धर्म का। जितना ये धर्म तेरा है उतना ही कुणाल कामरा का है। शंख जैसी शक्ल बनाने से तू बड़ा हिंदू नहीं बन जाता। याद रख, दुनिया में अगर कोई धर्म बचा हुआ है तो सिर्फ उन लोगों की वजह से बचा है जो चुपचाप अपने धर्म को फॉलो करते हैं, जो ना उसके नाम पर किसी से लड़ते हैं, ना तेरी तरह ड्रामा करते और ना ही किसी को सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये जितने बलात्कारी और मर्डर करके बाबा जेल में पड़े हुए हैं, वो जो आतंकी दुनिया में तबाही फैला रहे हैं, उनकी वीडियो उठा के देख ले। ये भी तेरी तरह लोगों को बताते थे कि धर्म को कैसे फॉलो करना है, ईश्वर को कैसे मनाना है, किस चीज से आस्था खुश होती है, किससे आस्था आहत होती है। ऐसे रोने से ईश्वर खुश हो जाएगा और ऐसे हंसने से नाराज हो जाएगा। हंसने से ईश्वर नाराज हो जाएगा। अबे तू चप्पल पे आयोडेक्स लगा के चाटता है क्या? या पुराने खंडर से सिरिंज उठा के यूज करता है? या बियर में इथेनॉल मिला के पीता है? देख, मुझे ना धर्म और भगवान के बारे में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं आती, लेकिन तू सिंपल से तरीके से समझ। ये तूने भी अक्सर सुना होगा कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। बाप मतलब ओरिजिनल बाप की बात कर रहा हूं, उस बाप की नहीं जिसे खुश करने के लिए तू इस तरह की वीडियो बना देता है। देख कभी किसी बाप को अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलते हुए। 30 साल का बांका नौजवान अपने 3 साल के बच्चे से कुश्ती में हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे गिरा के उसका बच्चा खुश होगा, हंसेगा। बाप जो नेशनल लेवल का बॉलर है, अपने 4 साल के बेटे से अपनी हर बॉल पे सिक्सर मरवाता है। क्यों? ताकि मेरा बच्चा हंसे। बाप जिसका 16 का डोला है, अपने 5 साल के बच्चे से पंजे में हार जाता है। क्यों? ताकि मुझे हरा के मेरा बच्चा हंसे। अरे माँ बाप सारे दुख, सारी परेशानियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, फैमिली इशू, सब कुछ बच्चे से छिपा के रखते हैं। क्यों? ताकि मेरा बच्चा हंसे। मतलब माँ बाप खुद हार के भी, खुद खप के भी अपने बच्चों को खुश करना चाहते हैं, उनको हंसाना चाहते हैं। और तुझे ये लगता है कि बच्चों को किसी जोक पे हंसता देख के कोई बाप मतलब ईश्वर, अल्लाह या भगवान आहत हो जाएंगे, उनकी आस्था आहत हो जाएगी? भाई नहीं होगी।
इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स है ना शुभांकर मिश्रा से कम है, लेकिन जितने भी हैं मेरी एक अपील है कि वीडियो देख के शुभांकर को ट्रोल मत करना। जो भी आपको लिखना है बोलना है यही कमेंट में लिख देना। बस अगर कुछ बोलना ही चाहते हो तो उसको सिर्फ इतना बोलना कि भाई भगवान धर्म ये बहुत 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 बड़ी चीज है, उस पर सभी का बराबर हक है, जो उसको मानते हैं उनका भी और जो नहीं मानते उनका भी। किसी को ये एंटी हिंदू धर्म विरोधी घोषित करके आप ये जो लोगों में नफरत भर देते हो, उसका नतीजा सोचा है कि क्या हो सकता है? पता कितने लोग इस नफरत की बलि चढ़ चुके हैं। सोच, अगर तेरी वीडियो देख के कल को किसी बेवकूफ ने कुणाल कामरा को कुछ कर दिया तो तुझे खुशी होगी, मिल जाएगी तेरी आत्मा को शांति, हो जाएगी धर्म की रक्षा, हो जाएगी तेरी आस्था खुश। भाई सोचना प्लीज। थैंक यू सो मच।